हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। पिछली वीडियो में हमने देखा था सब देवता जिन्होंने भगवान से पहले प्रार्थना की थी अवतार लेने के लिए, वह सब अदृश्य रूप से माता देवकी के कक्ष में पहुँचे भगवान का स्वागत करने के लिए एवं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। इन देवताओं में ब्रह्मा जी, भगवान शिव मुख्य थे। उनके साथ नारद जी आदि मुनि, इंद्र, चंद्र तथा वरुण आदि देवता अपने अनुचरों के साथ थे। सब देवता आए थे कंस के कारागृह में अलक्षित रूप से। कंस का कोई सेवक उनको नहीं देख सकता था, केवल वसुदेव जी और देवकी जी देवताओं को देख सकते थे। सब देवता आए और गर्भ में स्थित वरदायक भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां करने लगे। सब देवता कह रहे थे, हे प्रभु, आप इस संसार रूपी वृक्ष के जन्मदाता है, कारण है। आपने अकेले ही इस संसार की रचना की है और किसी ने भी इसमें आपका कोई सहयोग नहीं किया है। आप अकेले ही सर्वस्व हैं। आप ही इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं और प्रलय काल में भी यह दृश्य जगत आप में लीन रहता है। आप ही पालक हैं प्रभु। देवता आगे कह रहे थे कि हे प्रभु, आपकी माया से जिनका चित्त ढक गया है वह इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते। वह नहीं जान पाते कि इस संसार के पीछे आप हैं। लेकिन जो विद्वान हैं वह जानते हैं कि आप अकेले ही सारे जगत को पाल रहे हैं। आप अकेले ही सर्वस्व हैं। तो मानो भगवान कहें, अरे मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, अपनी माँ के गर्भ में हूँ, मैं तो गर्भ में लाचार हूँ। हमको तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने ये संसार बनाया है, मैं ही ये संसार चला रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का स्वर प्रधान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे देवकी के पुत्र बने हैं, इसी तरह से आप बारंबार युग युग में आप अवतार लेते हैं, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। यह आपकी लीला है। आप समय समय पर जगत के सभी चर तथा अचर जीवों के कल्याण के लिए अपने अवतारों को आप प्रकट करते हैं। कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी श्री राम रूप में, कभी मत्स्य रूप में, और विभिन्न अवतारों में प्रकट होने के बावजूद भी आप परम ज्ञाता बने रहते हैं। आपका स्वरूप ज्ञान में है प्रभु। आप नख से शिख तक आप चेतन है। आप में जड़ कुछ भी नहीं है, जबकि हमारा शरीर जड़ है। जिस पदार्थ से हमारी आत्मा बनी है उसी पदार्थ से आपका पूरा शरीर बना है प्रभु। आपके सारे अवतार दिव्य होते हैं जो भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। आपके सारे अवतार सुखद होते हैं, दिव्य आनंद से पूरित होते हैं। आपके अवतार भक्तों के लिए बड़े सुखद होते हैं प्रभु, लेकिन अभक्तों के लिए बड़े अभद्र होते हैं, बड़े अशुभ होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह का रूप बड़ा सुखद था, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए बड़ा डरावना तथा भयावह था। ब्रह्मा जी एवं भगवान शिव आगे अपनी स्तुतियों में कहते हैं कि हे प्रभु, केवल प्राणियों के कल्याण के लिए ही आपका अवतार नहीं होता, आपका अवतार भक्तों की मुक्ति कराने के लिए होता है। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आकार रूप, आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर और उसमें चढ़कर मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। इस सरल सी विधि क्या है कि आपके चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करना और आपके चरण कमलों रूपी नौका में चढ़कर जीव अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के घुर का चिन्ह पार कर रहा हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान की चरण कमलों रूपी नाव में चढ़ते हैं उनके लिए भव सागर को पार करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बरसात में गऊ के बछड़े चलते हैं तो उनके पैरों से
छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है, तो क्या उनको पार करने में कोई कठिनाई होती है? कोई कठिनाई नहीं होती। मनुष्य जब चलता है तो कितनी आसानी से बछड़े के खुर के निशान को पार कर लेता है। लेकिन दूसरों के लिए, जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव में नहीं चढ़ते, जो भक्त नहीं है, उनके लिए यह संसार अपार समुंदर है। उनके लिए इसे पार करना बहुत कठिन है, जबकि आपके भक्तों के लिए संसार सागर को पार करना बहुत आसान होता है। तब एक प्रश्न उठता है कि जब भगत नौका को ले गए, उस बार नौका तो चली गई दूसरे तट पर, तो अब के लोगों का क्या होगा? तो इसी का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे थे। पिछली वीडियो में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हे भगवान, जब आपके भगत अज्ञान के भयावह सागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। आपके भक्तगण आपके चरण कमलों रूपी नौका से इस भयानक भव सागर को पार करके स्वयं तो बैकुंठ चले जाते हैं और नौका यहीं छोड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब उन भक्तों ने इस भव सागर को गोवत्स पद बना दिया, अर्थात गौ के बछड़े के खुर के बराबर बना दिया, तो पार करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। तो आपके भगत आपके चरण कमलों रूपी नौका को इसी तट पर छोड़कर बैकुंठ चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके भगत आपके भजन की रीति बना देते हैं, आपका भजन करके सब पार होते रहे। नौका वहीं की वहीं ही रह गई। जो भी भगवान के चरण कमल रूपी नौका के पास आएगा, तो यह भवसागर उसके लिए उसी समय गोवत्स पद के समान, अर्थात गौ के बछड़े के खुर के बराबर हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चूंकि हे प्रभु, चूंकि आप अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तो कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण लेने वालों भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भगत नहीं है, और किंतु उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कह रहे थे पिछली वीडियो में कि हे कमल नयन भगवान, जो अन्य लोग हैं, जो आपके चरण कमलों का आसरा नहीं लेते, जो आपके रूप से प्रेम नहीं करते, जो आप में मन नहीं लगाते, अर्थात जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, वो मुक्त ना होते हुए भी अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। मुक्त हुए नहीं है लेकिन मान लेते हैं मुक्त। उनमें आपके प्रति कोई भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे हैं, श्री कृष्ण परम सुंदर हैं। क्यों आपके प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ? क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग कभी कभी कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त कर लेते हैं, ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, जैसे उच्च कुल में जन्म, ज्ञान आदि। लेकिन यदि उन्होंने आपके चरण कमलों का आदर नहीं किया, आपके रूप का आदर नहीं किया, तो वे नीचे गिर जाते हैं, अधम योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चाहे कोई कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, उपकारी हो, राजनीतिज्ञ हो या अन्य कुछ हो, यदि उसके मन में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं होता, तो वह नीचे गिरता है अधम योनियों में। यहाँ ब्रह्मा जी ने यही निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी आगे कह रहे थे कि हे प्रभु, जैसे ये गिरते हैं अभक्त लोग अधम योनियों में, उस तरह से आपके भगत कभी नहीं गिरते। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, यदि आपके प्रेम में डूबे हुए भगत जन कभी कभी भक्ति मार्ग से भटक भी जाते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि वे आप द्वारा सुरक्षित होते हैं। आप फिर भी उनकी रक्षा करते हैं। आपके द्वारा भगत सारे संकटों से सुरक्षित होते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो आपको अपने हृदय में बांध चुके हैं, जो आपको अपना मान चुके हैं, जिनको आपसे बहुत प्रेम है, जो आपके भगत हैं, वे कभी अधम योनियों में नहीं गिरते,
क्योंकि आप उनके रक्षक हैं और आपके द्वारा रक्षित होकर आपके भगत निर्भय होकर विचरण करते हैं। इस तरह निर्भय होकर आपके भगत अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के वीडियो के प्रथम श्लोक में सब ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु, सत्वम विशुद्धम श्रुते भवान स्थितो। हे प्रभु स्थितो, हे प्रभु, पालन करते समय आप विशुद्धम, आप भौतिक गुणों, भौतिक प्रकृति के गुणों से परे, आप श्रेते वपु, आप हे प्रभु, आप दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को आप प्रकट करते हैं, आप अनेक अवतारों को स्वीकार करते हैं और सत्वम, और आप जो भी अवतार स्वीकार करते हैं वे शुद्ध सतोगुणी होते हैं और शरीरी नाम श्रेय उपाय नाम, और आप जो भी अवतार स्वीकार करते हैं ये सारे अवतार जीवों के कल्याण एवं लाभ के लिए होते हैं। जब आप इस तरह से प्रभु प्रकट होते हैं तो जीवों को आप वेद क्रिया, आप जीवों को वैदिक कर्मों जैसे वेद क्रिया जैसे अनुष्ठान, योग, भक्ति, तपस्या, समाधि और हरनम और आप पूजा में इन सब विधियों को आप शिक्षा देते हो और सब जीवों को ये शिक्षा देकर आप उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हो। और इन सब कार्यों से येन जन संहिते, और इन सब कार्यों से मानव समाज आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे परमेश्वर, पालन करते समय, पालन के समय आप त्रिगुणातीत, आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे दिव्य शरीर वाले आप अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो सभी जीवों को आप वैदिक कर्म जैसे अनुष्ठान, योग, भक्ति, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा आप सब जीवों को देते हो और उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हो। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें यह जानना चाहिए कि जब श्री कृष्ण तथा अन्य अवतार प्रकट होते हैं तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट होते हैं। हमें श्री कृष्ण तथा अन्य अवतारों के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं सत्वम न चेत धाता। धाता मतलब विधाता। कहते हैं कि हे विधाता, हे प्रभु, सभी कारणों के कारण सत्वम न चेत है। यदि आपका दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति के गुणों से परे ना होता तो किसी व्यक्ति को आपके शरीर और मनुष्य शरीर में क्या अंतर है यह पता नहीं चल पाता। भगवान, आपका शरीर दिव्य है, आपका दिव्य शरीर सच्चिदानंद है, आप नख से शिख तक चेतन है, आपके शरीर में कुछ भी जड़ नहीं है, जबकि मनुष्य का शरीर जड़ है। सब देवता आगे कहते हैं कि हे भगवान, जब तक आप अवतार नहीं लेते, जब तक आप श्री कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते, तब तक ना तो अज्ञान भिता अपमार्जनम, तब तक ना तो काल्पनिक ज्ञान की अविद्या लुप्त होगी और ना ही विज्ञानम और ना ही दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी। हे प्रभु, गुण प्रकाशे अनुमीयते, हे प्रभु, आपके प्रकट होने से आपके बारे में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। हे प्रभु, आपके प्रकटे से अज्ञान की कल्पना तो लुप्त हो जाएगी और असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग तीन गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों से ईश्वर की कल्पना करते हैं, लेकिन इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है। किंतु हे प्रभु, सब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके प्रकटे से इसका अब सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। गुरु इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी श्लोक के सरलार्थ में लिखते हैं कि हे कारणों के कारण ईश्वर,
यदि आपका शरीर आपका दिव्य शरीर गुणातीत ना होता, भौतिक गुणों से परे ना होता, तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को नहीं समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्ष के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को समझ सकते हैं। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपित हुए। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दिव्य नाम, आपके रूप, आपकी जन्म, आपके गुण, आपके जन्म, आपके कर्म, आपकी लीलाएं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दिव्य नाम, रूप, जन्म, लीलाओं को केवल कल्पना के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं जान सकते और आपके जो गुण, नाम, रूप, गुणों को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आप केवल भक्तों द्वारा ही अनुगम्य हैं प्रभु। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं चल लग पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम, रूप तथा गुणों को केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जब मनुष्य भगवान के प्रति दिव्य सेवा भाव से संतृप्त होता है, तभी उसे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीला उसमें प्रकाशित होती है। क्योंकि श्री कृष्ण और उनके नाम, रूप तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं, अतः सामान्य व्यक्ति या जिन्हें अत्यंत अल्प ज्ञान है, वे उन्हें नहीं समझ सकते। देवताओं कहते हैं कि हे प्रभु, अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम, आपके स्वरूप एक ही है। आपके नाम और स्वरूप भिन्न नहीं है, ये अभिन्न है। भगवान के नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होता है। हम देखते हैं आम का फल आम के नाम से अलग होता है। केवल आम 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 कहने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल जाता, किंतु भक्त जानते हैं कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए भगत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम का कीर्तन करता रहता है और अनुभव करता है कि वह सदैव श्री कृष्ण के साथ हैं। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु क्रियासु, अगले श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु क्रियासु यह तवत चरण अरविंदो अविष्ट चेता। कहते हैं ब्रह्मा जी कि जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर श्रृणवन जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण करते हैं, गृणन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं एवं चिंतित और आपके कार्यकलापों का, आपकी लीलाओं का चिंतन करते हैं और अन्यों को स्मरण कराते हैं, ना भवाय कल्पते। ऐसे भक्त आपके सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे प्रभु, विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं, अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस किसी ने भी मन से, वचन से, कर्म से भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है,
वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह बद्ध न रहकर मुक्त हो जाता है। ऐसा भगत भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। आगे सब देवतागण कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि सब देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि कहते हैं कि दिष्टया मतलब हम कितने, हे प्रभु हम भाग्यशाली हैं कि भवत पदय भुवै जन्मना, कि आपके इस धरा पर, आपके इस पृथ्वी पर अवतार लेने से भार अवनीत है, कि असुरों के कारण जो भारी बोझा था वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम उसको देखेंगे। और कहते हैं कि और क्या देखेंगे, आगे कहते हैं कि दिष्टया, फिर दिष्टया कह रहे हैं कि हम निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम गाम और धाम दोनों जगह पे, कि इस धरा में भी तथा स्वर्ग लोक में भी हम जो है अंकिताम त्वत् पद के, कहते हैं कि हम आपके चरण कमलों पर जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले जो चिन्ह होते हैं सुशोभने, जैसे शंख चक्र पद तथा गदा के चिन्हों को हम दृश्य में देख सकेंगे। और ये सब हम क्यों देख पाएंगे, क्योंकि तब अनुकंपिताम, क्योंकि हम पर आपकी अहेतु की कृपा हो है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सब देवता कहते हैं, गर्भस्थ कृष्ण से सब देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्रकटे से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह तो शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में, इस पृथ्वी लोक में तथा स्वर्ग लोक दोनों में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख चक्र पद तथा गदा के चिन्हों को हम देख सकेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख चक्र गदा तथा पद चिन्हों से अंकित होते हैं, साथ ही ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं। श्री कृष्ण जब इस धराधाम में, इस पृथ्वी में या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते रहते हैं। वृंदावन धाम वह दिव्य स्थान है, बड़ा ही दिव्य स्थान है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन वासी भाग्यशाली थे जिन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखा था। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए थे, तो वह अक्रूर जी वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौट लौट कर कराहने लगे थे। ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर भगवान की हेतु की कृपा होती है। देवतागण केवल इसीलिए हर्षित नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर देंगे, अपितु इसलिए भी हर्षित थे कि भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों को भी वह भूमि पर देख सकेंगे। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आदि सब देवता कहते हैं, नाते अभवस्य ईशय, कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपका सामान्य प्राणी की तरह ना तो जन्म है, ना ही सामान्य प्राणी की तरह आपकी मृत्यु है, ना ही सामान्य प्राणी की तरह आपका भरण पोषण होता है। हे प्रभु, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो उस काम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होते हैं। हे प्रभु, आप भवस्य कारणम, कहते हैं सब देवता, हे प्रभु, आपके जन्म लेने का कारण, आपका जन्म लेने का कारण बिना विनोदम बत तर्कयामे, कहते हैं कि आपके जन्म लेने का कारण इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि आप विनोदवश ही यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं। हे प्रभु भगवान, आप इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आप मुक्त हैं, हम आपको प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अतः इस जगत में आपका प्रकट्य या जन्म एकमात्र हल्दिनी शक्ति के कारण होता है। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं, और जब वे ये गलती करते हैं, श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं, तो वे सब भवय निरोध स्थिति अपनी अविद्या
इसलिए क्योंकि वे श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह सामान्य जीवों की तरह वह माया के अधीन नहीं होते। उनका अवतरण इस पृथ्वी पर हल्दिनी शक्ति का कार्य होता है, माया शक्ति का नहीं। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आता है तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल में बंध जाता है। किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, कृता यत् त्वहि अभया आश्रय आत्मनि। कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है वह सदा ही निर्भय रहता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी इस श्लोक के सरलार्थ में लिखते हैं कि हे परमेश्वर, आपका कोई सामान्य, आपका प्रकट्य इस संसार में कोई सामान्य जीव नहीं है आप जो काम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्रकट्य या जन्म एकमात्र हल्दिनी शक्ति, एकमात्र प्लेयर पोटेंसी, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा कि एकमात्र आपका प्रकट्य यहाँ पे एकमात्र हल्दिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों, जो दूसरे जीव है जिनके जो जीवों के कष्टों जैसे जन्म, मृत्यु तथा जरा का दूसरा कोई कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हम सभी जीव तो बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन भगवान जो अवतार लेते हैं वो अपनी हल्दिनी शक्ति के कारण लेते हैं। तो यही अंतर है भगवान में और हम में। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम भगवान पर आश्रित हैं, इसलिए हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि हम इस जगत में श्री कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है। अतः यदि हम सदैव भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें तो हम अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति को हम प्राप्त हो जाएंगे और हमारा बचाव हो सकता है। इसीलिए देवताओं ने माता देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। तो आगे सब देवता कहते हैं कि हे परम नियंता, आप इससे पहले आप अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आपने भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं। आपने कौन कौन से अवतार लिए हैं? आपने मत्स्य अवतार लिया है, अश्व अवतार लिया है, कच्छप अवतार आपने लिया है, नृसिंह अवतार लिया है, वराह अवतार लिया है, आपने हंस अवतार लिया है। आप राजन्य, आप जो है हे प्रभु भगवान जैसे रामचंद्र तथा अन्य क्षत्रियों राजाओं के रूप में आपने अवतार लिया है। आपने विप्र, आपने अर्थात ब्राह्मणों में आपने परशुराम अवतार लिया है। विविधेषु आपने जो है देवताओं में आपने वामन देव के रूप में कृत्य अवतारा आपने अवतार लिया है, अवतार आप ले चुके हैं। तो वो आगे कहते हैं त्वम पासीना त्रिभुवनम, कहते हैं कि कृपा करके अब आप भगवान अवतार लेकर आप हमें तथा तीनों लोकों को बचाइए और यथा अधुनि ईश भारम भुवै हरै, और आप अवतार लेकर इस पृथ्वी के भार को कम करें और अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। यदु उत्तम वंदनम, हे यदु श्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आप मत्स्य अवतार, अश्व अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार, रामचंद्र अवतार, परशुराम जी अवतार और वामन अवतार रूप में अवतार आप ले चुके हो। आप सब अब आप इस संसार के उत्पातों को कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। ये यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो अगले श्लोक में सब कहते हैं
कि हे माता देवकी दिष्ट्या अम्बे, तो अब भगवान माता को, देवकी माता को सब देवता अम्ब कह रहे हैं। स्तुति के अंत में ब्रह्मा जी आदि देवता माता देवकी को कह रहे हैं कि माँ अब तुम भय मत करो, तुम्हारे गर्भ में साक्षात परम ब्रह्म भगवान आए हैं। कहते हैं दिष्ट्या अम्बे, कहते हैं कि हे अम्बा, हे सौभाग्य से ते कुक्षी गता परम पुमान है, कि हे माता, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने स्वांशोत जैसे बलदेव जी समेत अब आपके गर्भ में हैं, और इसलिए भवाए ना, हम सब के लिए कल्याण के लिए आए हैं, और माँ अभूत है, इसलिए हे माता अब आप भय मत करो, अब आपको कंस से भयभीत नहीं होना है। भोजपते मुमूर्षु, कहते हैं कि कंस जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान रखी है ना, और कहते हैं कि अब आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। गोप्ता यदुनाम भविता तब आत्मजय, कि आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। इस श्लोक के शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सब देवता कहते हैं कि हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अब अपने अंशों समेत जैसे बलदेव जी जैसे समेत अब आपके गर्भ में हैं, अतः आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। इस श्लोक में सभी देवताओं ने देवकी जी को अम्ब कहा है। जब भगवान की माँ है तो देवकी जी सबकी माँ है। और इस श्लोक में परम पुमान अंशेन, यह शब्द यह बताता है कि श्री कृष्ण ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः देवताओं ने देवकी जी को सांत्वना दी कि आपका पुत्र भगवान है और वह अपने स्वांशों बलदेव जी के साथ प्रकट होने वाला है। वह आपकी पूरी रक्षा करेगा और कंस का वध करेगा, जिसने भगवान के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखी है, इसलिए वह उनके हाथों मारा जाएगा। जब इस तरह से स्तुतियां खत्म की तो आज के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इति अभीष्टुए पुरुषम, इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद जो कि गर्भ में स्थित थे, यत रूपम अनिदम यथा, जिनका स्वरूप दिव्य है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुतियां करने के बाद ब्रह्मा ईशानो पुरोधाया, और सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी दोनों को आगे करके देवा प्रतियोयु दिवम, सब देवता अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तो इस तरह से आज हमने जो हमारा टाइटल था गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति देवताओं द्वारा, उसे पूरा किया है और आज हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ है। अब तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का दिव्य जन्म देखेंगे और उस समय प्रकृति का सौंदर्य क्या था ये देखेंगे, जिसको कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।